जीवन में अनेक पल ऐसे आते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमने ऐसा क्यों किया। कामनी इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी नन्हा राजू आकर उसकी साड़ी का पल्लू खींचते हुए कहता है, चलो ना माँ, आपने कहा था आप खेलोगी। हाँ भाई हाँ, चलो, तुम्हारी बात को भला मैं कैसे टाल सकती हूँ। कामनी का ससुराल और मायका कानपुर में ही था। जब भी मायके जाती तब वह देखती पिता निरंतर अकेलेपन का शिकार हुए जा रहे हैं। लगभग 14 वर्ष पहले की बात है। 16 वर्ष की कामिनी और 14 वर्ष के अनुज की माँ एक रात अचानक चल बसी। ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ। इतनी कम उम्र में माँ के चले जाने पर दोनों बच्चे और पिता संभल ही नहीं पा रहे थे। रिश्तेदार आते जाते कहते थे, मोहन भाई को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उनकी उम्र ही क्या है, 41 में तो आदमी पूरा जवान होता है। कामनी की नानी का भी यही कहना था, दामाद जी, आपको अपने और बच्चों के लिए दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। नानी और दादी दोनों ही घर को संभाल रही थी। अनुज और कामनी समझदार बच्चे थे। पापा को दुखी देख अकेले में भले ही आंसू बहाते, परंतु उनके सामने सामान्य ही बने रहते। दुखी मोहन दोनों को गले लगाकर सुबक पड़ता है। वह मन ही मन सोचता है, मीरा, तुम हमें इतना जल्दी क्यों छोड़कर चली गई। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो धीरे धीरे तीनों सामान्य जीवन यापन करते हैं। तभी एक दिन कामनी को अपने पिताजी के मोबाइल में एक सुंदर लड़की की फोटो दिखाई देती है। पापा, आपके मोबाइल में जिस लड़की की फोटो है वह कौन है। मोहन सक पका जाता है। बेटा, वह मेरी दोस्त है जिसका नाम रोहिणी है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वह अपनी बेटी को रोहिणी के बारे में इस तरीके से नहीं बताना चाहता था। पापा, क्या सच है कि वह आपकी सिर्फ दोस्त है। मोहन अपनी माँ और सास को इस बारे में बता चुका था कि रोहिणी तलाकशुदा है और वह भी उसे पसंद करती है और शादी भी करना चाहती है। उनकी तरफ से उसे हरी झंडी मिल चुकी थी, परंतु बच्चों को बताने में संकोच कर रहा था। जानता था कि माँ के स्थान पर किसी को रखना इतना आसान ना था। मोहन ने माँ के कहने पर रोहिणी को एक रविवार घर पर बुलाया। वह मोहन की माँ और अनुज को बहुत पसंद आई। वह कामनी से भी बातें करने की बहुत कोशिश करती रही। तुम्हारी प्रिय फिल्म कौन सी है, तुम्हारी खास सहेली कौन है, जैसे अनगिनत सवाल करती रही, परंतु वह तो अभी भी मुंह फुलाए बैठी रही। रोहिणी ने हंसकर टाल दिया। रात को जब वह घर चली जाती है तब मोहन जोर से चिल्लाकर कामनी को आवाज देता है, क्या मैंने तुमको यही संस्कार दिए हैं। आज रोहिणी से ऐसा व्यवहार क्यों किया। पापा, वह मेरी माँ की जगह लेना चाहती है और ये कभी नहीं हो सकता। छी, आप कितने गंदे हो। हमारी माँ को इतनी जल्दी भूल गए। नई माँ लाकर आप हमें भी भूल जाओगे और घर से निकाल दोगे। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मोहन की माँ करीब आई और बोली, बेटा, तुम रोहिणी से विवाह कर लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मेरे लिए खुद की खुशी से पहले दोनों बच्चों का सुख है। मीरा मेरे भरोसे इन्हें छोड़ गई है। वक्त पंख लगा के उड़ता गया। कामनी अब वकील बन गई थी और एक बच्चे की माँ भी। अनुज, पापा और कामनी को लेकर शिमला घूमने गया था। तब अचानक कामनी को रोहिणी दिखाई दी। पापा और अनुज को थोड़ी देर में आने को कहकर वह रोहिणी के पीछे गई। रोहिणी जी। रोहिणी पहले तो चौंक जाती है, फिर कामनी को बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, कितने सालों बाद देखा है। अपनी बात को कामनी आकार देने की कोशिश करती है। रोहिणी जी, मैं तो छोटी और नादान थी, पर आपने जिद क्यों नहीं की पापा से। कामनी, मैं भी आगे बढ़ गई। नहीं चाहती थी कि मैं किसी का घर तोड़ने की जिम्मेदार कहलाऊं। तो आपने फिर किससे शादी की। बार बार मन नहीं जुड़ता कामनी। मोहन से पहले जिससे मेरी शादी हुई थी वह बहुत बुरा अनुभव था। तलाक के बाद सोचा था अब किसी पुरुष से ना जुड़ पाऊंगी, परंतु मोहन बहुत ही अच्छे इंसान थे। जाने कैसे जुड़ती गई। मोहन ने जब कहा कि कामनी इस रिश्ते से राजी नहीं, इसलिए यह रिश्ता नहीं होगा, मैं टूट सी गई। कामनी पश्चाताप की आग में जलने लगी। नादानी में उसने ना जाने क्या कर दिया। रोहिणी अपनी बात आगे बढ़ाती है। पिछले कई वर्षों से यहाँ शिमला के आश्रम में शांति की तलाश में रह रही हूँ। रोहिणी जी, क्या आप मुझे माफ़ करके अपने आप को और मुझे दूसरा मौका देंगी। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। अब उस भूल को सुधारना चाहती हूँ। रोहिणी ठगी सी बस उसका मुंह देखती रह गई। वह आज भी मोहन को भूल नहीं पाई, इसलिए किसी और रिश्ते में बंधने का मन ही नहीं किया।
परंतु प्रत्यक्ष कुछ नहीं कह पाई। कामनी उनका मोबाइल नंबर लेकर फिर मिलने का वादा करके चली जाती है। रोहिणी की चुप्पी में हाँ को समझ लेती है और कुछ ठान लेती है। वापस आने पर राजू के जन्मदिन की बड़ी सी दावत देती है और रोहिणी मोहन के अलावा सबको इस योजना में शामिल करती है। जन्मदिन पर सारे मेहमानों के बीच कामनी मंच पर चढ़ती है और सबको संबोधित करते हुए कहती है, पूरे परिवार और मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबने आकर इस दिन को और भी यादगार बनाया। अपना आशीर्वाद राजू पर हमेशा बनाए रखना। आज मैं आप सबसे कुछ खास कहना चाहती हूँ। पिताजी ने मुझे और अनुज को माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। राजेश जैसे पति को पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। उन्होंने हमें कुछ तकलीफ होने नहीं दी। और मैंने पिताजी के साथ क्या किया, माँ के जाने के बाद उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वे एक रिश्ते में बंधना भी चाहते थे, मेरी वजह से कभी नहीं बंधे। आज हम दोनों भाई बहन पिताजी को उनकी खुशी लौटाना चाहते हैं। उनका आगामी जीवन अब अकेलेपन में नहीं गुजरेगा। तभी अनुज की पत्नी सीमा रोहिणी को साथ लिए मंच पर आती है। मोहन ठगा सा रह जाता है। राजेश और कामनी मोहन के पास जाते हैं और उनका भी हाथ पकड़कर उन्हें रोहिणी के पास लाते हैं। पापा, यह लीजिए रिंग, रोहिणी जी को पहनाकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, राजेश कहता है। मोहन रोहिणी की आंखों में अपने लिए हामी और प्यार देखकर समझ जाता है कि बच्चों की योजना में रोहिणी भी शामिल है। मम्मी जी, आप भी पापा जी को रिंग पहना दीजिए, सीमा चुहलबाजी करते हुए कहती है। सारे मेहमान तालियों से अनोखे युगल का स्वागत करते हैं। कामनी अपनी माँ की तस्वीर को प्रणाम करती है और कहती है, देर से ही सही, पर माँ तेरी बेटी ने अपने पापा को आखिरकार उनकी खुशी लौटा ही दी। इस तरह एक बेटी का अनोखा प्रायश्चित पूरा होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक बेटी ने अपने पिता की शादी करवाकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।